नमस्कार। आज का प्रश्न है सफलता क्या है। और हमने एक सीढ़ी बनाया है, लैडर बनाया है और एक छोटा सा स्टैचू वहां पे डाला है। इसका भी मतलब है, हम इस पे बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफाइन करें कि सफलता क्या है। वैसे तो सफलता को डिफाइन करना बहुत छोटी बात नहीं है, ढेर सारा, पर हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि सफलता का मतलब होता है, अगर एक से दो शब्दों में कहा जाए तो पर्सनल फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ टाइम। मतलब जीवन जीने की, जीवन प्रयत्न की जो व्यक्तिगत संतुष्टि है, इसी को हम सफलता कहते हैं। खैर, इस संसार में जितने भी जीवित प्राणी हैं, जीव जंतु जो भी हैं, इन सब के लिए एक व्यक्तिगत सफलता की एक व्यक्तिगत परिभाषा होती होगी। जैसे किसी शिक्षक के लिए उसका विद्यार्थी खूब बढ़िया पढ़ाई कर ले, अव्वल दर्जे से मार्क्स प्राप्त कर ले, ये उनके लिए सफलता है। किसी विद्यार्थी के लिए एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर लेना सफलता है। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए किसी एक व्यक्तिगत फील्ड में सफल हो लेना उसके लिए सफलता है। दैट मीन्स कुल मिलाकर के हमारी संस्कृति से लेकर के दुनिया के दूसरे देशों तक आप अगर गौर करेंगे, देखेंगे, तो आपके समझ में ये आएगा कि भौतिक समृद्धि बहुत बड़ी चीज है। और उस, अगर वह किसी को प्राप्त हो जाए तो वो और बड़ी बात होती है, वो सफल है उस फील्ड में। समाज इसी दृष्टिकोण से देखता है, कौन कितना धनी है, किसके पास कितने साधन हैं, वो उतना सफल है। और माफ कीजिएगा कि उस व्यक्ति को सम्मान भी उसके सफलता पर ही मिलता है। आप खूब गुणी है, डजेंट मैटर। खैर, इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सफलता को डिफाइन करते हैं। तो हम अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये लेडर हमने क्यों बनाया है। एक स्टैचू खड़ा है, ठीक है। ये पहले यहाँ से चल करके यहाँ तक आएगा, ठीक है। फिर ऊपर चढ़ेगा, फिर यहाँ आएगा, दूसरे स्टेप पे आएगा, फिर तीसरे स्टेप पे आएगा। दैट मीन्स क्या, कि सफलता जो है एक प्रोसेस है। क्या है? एक प्रोसेस है। और कोई डायरेक्टली अगर पार करता है, यहाँ आ जाता है, तो उसने यहाँ और यहाँ के बीच का दो सीढ़ी जो है मिस कर दिया उसने। अब वो आगे सफल होने के लिए उसको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जब इसने इतना खत्म कर दिया और यहाँ आ गया, तो इसे फिर आगे चलने, फिर इसी तरीके से एक, चार के बाद पांच, पांच के बाद छः, छः के बाद सात, इस तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा। तब जाकर के ये फिर चल पाएगा। नहीं तो अगर वो डायरेक्टली जंप करता रहेगा तो बीच का भूलता जाएगा और वो फिर सफल नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स उसे एक प्रोसेस में आना पड़ेगा। तो इसीलिए कह सकते हैं कि सफलता एक प्रोसेस है। मतलब आप रोज सफल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, किसी दिन असफल भी हो सकते हैं अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो सफलता का मतलब यह है कि एक एक स्टेप आप चलते जाएं, बहुत आसान लगेगा, आपको मजा आएगा। जैसे ही आपने जंप किया, आप इतना भूल गए, मजा तो आया कि हम यहाँ तक आ गए, लेकिन फिर आप इससे आगे नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपने इतना नहीं सीखा। इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोग खूब सफल हैं, सफल होकर के अपना जीवन जी रहे हैं। कुछ लोग लगातार सफलता प्राप्त करते हो रहे होते हैं। शिक्ष अगर हम एक शब्द में उसे कहें, रोज सफल होने वाले व्यक्ति को शिक्षाशील कह सकते हैं। बहुत गुणी होते हैं वो लोग, है ना। तो इस तरीके से आप सफलता को एक मंजिल नहीं कह सकते हैं, सफलता एक सफर है, ऐसा कह सकते हैं। कि आप जितना करोगे उतना आप पाओगे। जहाँ से करना बंद कर दोगे, आपको लगे कि नहीं मैंने बहुत सफल कर लिया, तो आप वहीं तक सीमित हैं। सपोज दैट कोई आर्मी की जॉब करता है, कोई जीडी रैंक प्राप्त करके संतुष्ट हो लेता है, वही रहता है। कोई है कि जीडी रैंक से ऊपर भी जाता है,
क्योंकि उसको जीडी से संतुष्टि नहीं मिलती, वो और अच्छा काम करता है, प्रमोशन मिलता जाता है। तो अलग अलग व्यक्ति के लिए सफलता के अलग अलग परिभाषा है। किसी ने कार खरीद लिया अपने पैसे कमा करके तो वो उतना सफल है, किसी ने ट्रक खरीद लिया तो वो उतना सफल है, किसी ने कुछ नहीं खरीदा सिर्फ पैसा रखा तो अपनी नजर में खूब पैसा वाला व्यक्ति है। हर व्यक्ति ने सफलता को अलग अलग परिभाषा से नवाजा है, शब्दों से नवाजा है और परिभाषित किया है। पर धरती पर आज जितने भी देश हैं, मैं स्वयं भारत की बात करता हूँ, आप अपने घर की बात करें, हर जगह लोग भौतिक समृद्धि को ही सफलता का परिणाम समझते हैं। अगर आपने सब कुछ बहुत कुछ खरीद कम पैसा कमा लिया और कुछ खरीदा नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं बनाया, तो आप सिर्फ पैसे वाले, कोई भौतिक समृद्धि नहीं दिख रहा है इसमें, कोई फिजिकल एसेट्स कहीं नहीं है। तो सफलता का मतलब है कि आप प्रतिदिन अभ्यास करें, और आप जितना अभ्यास करेंगे आप उतने सफल होते जाते हैं। आप जितना अभ्यास करना बंद कर देंगे, कम करते जाएंगे, आप उतने कम सफल होंगे। दैट मीन्स आपको एवरीडे सफल होते रहना है, तब जीवन को आप सफलतापूर्वक जी रहे होते हैं। अगर आपने बीच में स्टॉप कर दिया, आपको लगा कि मैंने बहुत सफलता प्राप्त कर लिया, खूब सफल हो गए हैं, तो आप वहीं तक सीमित हैं। ये सफलता का मैंने एक स्टेप बनाया है, जो मैंने अभी इस पर चर्चा किया था कि कोई अगर जंप कर जाता है यहाँ, तो बीच का तो मैटर भूल जाता है वो, है ना। अब फिर वो उसको एक एक लेवल चढ़ना पड़ेगा। इसलिए जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए मनुष्य को, और प्रयास ये करना चाहिए कि हम नंबर 1 से स्टार्ट करें और स्टेप बाय स्टेप चढ़े। तो इस तरीके से आप सफलता को डिफाइन कर सकते हैं कि पर्सनल फुलफिलमेंट की पूर्ति करना या व्यक्तिगत संतुष्टि प्राप्त करना ही सफलता है। आपको कार खरीदने में संतुष्टि मिल रही है तो आप कार खरीद के सफल हैं। किसी को पीएचडी करने में सफलता मिल रही है तो पीएचडी करके सफल है। इस तरीके से लोग सफल होते हैं। आगे अगले दिन हम फिर से लेकर आएंगे एक नया वीडियो, जिसमें सफलता के तत्व पर बात करेंगे। सफलता का तत्व है, बड़े बड़े लोगों ने इजाद किया है, और इन्हीं सब शब्दों और विचारों के साथ, सकारात्मक विचारों के साथ आगे बढ़े हैं। तो कल हम चर्चा करने वाले हैं सफलता के तत्व, इसके आयाम। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।